इस वीडियो में हम रेंट फ्री हाउस पढ़ने जा रहे हैं। उसके जो तीनों कंडीशन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एक और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दो, वो तीनों हम अलग अलग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस में दो कंडीशन है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों ही रेंट फ्री हाउस कई बार प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कोई कंडीशन होती है। तो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक कंडीशन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वो हैं, तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले लाइसेंस फ़ी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जितना भी उसका फ़ी गवर्नमेंट ने एक रख रखा है तो वो ले लेंगे। उसमें ऐड कर देंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी फर्नीचर मिला होगा उसका 10% कॉस्ट, या फिर फुल हायर वैल्यू। अगर फर्नीचर को हायर किया गया है तो फिर जितना भी हायर वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर एक अमाउंट आ जाएगा, फिर उसमें से लेस कर देंगे इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे कर रहा है उसमें से, तो फिर वो लेस कर देंगे, आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी देख लेते हैं, फिर ये बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो कंडीशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एक ही कंडीशन है जो अभी बताया। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक है अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जैसे कि जिस घर में एम्प्लॉय रह रहा है वो एम्प्लॉयर ही ओन करता हो। एक तो ये कंडीशन हो गई। एक ये कंडीशन होती है कि एम्प्लॉयर ने भी उसको रेंट पे लेके या फिर हायर करके दिया है। तो पहला कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि जब एम्प्लॉयर का खुद का वो खुद ओन करता है उस जगह को जहाँ पे एम्प्लॉय रह रहा है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। ये सब पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। अगर 10 से 25 लाख के बीच में है तो फिर 10% ऑफ सैलरी लगाएंगे। 10 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। 7.5% में 10 लाख से कम है तो 7.5%। और ये जो सैलरी है, जैसे मैंने बताया कि एचआरए में सैलरी का फॉर्मूला होता था बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। वैसे ही यहाँ पे जो ये रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी है, इसका भी अलग से एक फॉर्मूला होता है। तो अगर रेंट फ्री हाउस दे रखा है तो उस केस में पहले रेंट फ्री हाउस दिया है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो सैलरी निकालने की ज़रूरत नहीं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जब सैलरी निकालना होगा तो सबसे पहले आप ये निकालोगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस ये यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद बोनस, कमीशन। अब एचआरए में कमीशन ऑन सेल्स था, यहाँ पे सिर्फ कमीशन है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस, मतलब कि यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स भी आ जाएगा, सारे कमीशन आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी, डी रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। इसका मतलब जैसे इंटरटेनमेंट अलावेंस लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे ले लेंगे, और कोई भी अलावेंस जो फुल्ली टैक्सेबल में आपने पढ़ा है और वो वहाँ क्वेश्चन में मेंशन है तो वो पहले आप ले लोगे और वो सैलरी आ जाएगा। तो ये सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस हो गया। तो यहाँ ये जो 15% ऑफ सैलरी या फिर 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, तो ये इस सैलरी की बात हो रही है, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। जब बेसिक सैलरी फॉर्मेट के लिए निकालोगे वहाँ तो बस जो मंथली दिया है उसको ईयरली से इंटू कर दोगे, लेकिन रेंट फ्री हाउस के लिए ये फॉर्मूला पहले ये। तो पहले सैलरी आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे ये, उसके बाद ऐड सेम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में था 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर फर्नीचर गिवन है तो, और फुल हायर वैल्यू अगर फर्नीचर को हायर किया गया है तो जितना भी उसका वैल्यू है वो पूरा ऐड कर देंगे। जो अमाउंट आ गया वही टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय भी पे किया है किसी भी चीज़ का तो फिर वो भी लेस कर देंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। एक तो कंडीशन देख लिए नॉन गवर्नमेंट में, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और कंपनी। एक कंडीशन है अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज पे या फिर रेंट पे ले रखा हो एम्प्लॉयर। तो इसमें भी सैलरी का वही सेम फॉर्मूला होगा जो पीछे हमने पढ़ा है रेंट फ्री हाउस का। बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। जितने भी क्वेश्चन में टैक्सेबल अलावेंस दे रखे हैं वो सब। फिर इसमें ये कब है, जब एम्प्लॉयर ने लीज या फिर रेंट पे ले रखा है।
तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है तो एम्प्लॉयर कुछ रेंट पे कर रहा होगा, वो लिख लेंगे। और 15% ऑफ सैलरी, मतलब इस वाले सैलरी का 15%। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे हम, और उसके बाद ऐड कर देंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और फुल हायर वैल्यू, उसको ऐड कर देंगे जो आ जाएगा यहाँ पे। फिर लेस कर देंगे इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इन तीनों को याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आपको बस ये ऊपर वाला याद करना है, बाकी नीचे का सब में सेम है। गवर्नमेंट में एक कंडीशन, नॉन गवर्नमेंट में दो कंडीशन। तो नॉन गवर्नमेंट में पहले आप देख, नॉन गवर्नमेंट में भी देख लीजिए, नीचे ऐड में 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और फुल हायर वैल्यू लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। सेम वही चीज़ जब वो खुद एम्प्लॉयर ओन करता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो भी 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फुल हायर वैल्यू लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। और सेम वही चीज़ गवर्नमेंट में एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और फुल हायर वैल्यू और लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो बस हमको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऊपर ले लेंगे लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है उस घर के लिए। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो मेंशन है हमको कि अकोमोडेशन ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आप बस ये तीनों में पॉपुलेशन के हिसाब से 25 लाख से ज़्यादा है तो ये, 10 से 25 के बीच में है तो ये, और 10 से नीचे है तो 7.5%, और ये निकाल दोगे, बाकी नीचे का सबका सेम रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब वो लीज पे लेते हैं तो जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, या फिर 15% ऑफ सैलरी, रेंट फ्री हाउस में सैलरी बोला है तो ये इस सैलरी की बात कर रहा है। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हम रेंट फ्री हाउस का। रेंट फ्री हाउस के केस में 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बाकी 2 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होते हैं। एक होता है जब जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का घर है, और एक होता है जब जो घर है वो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया हो। ठीक, तो टोटल 3 कंडीशन हो गए। तो इसका मतलब आपको 3 रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो आप याद कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप ऊपर वाला सब में भूल जाओ, ठीक, मतलब ये वाली लाइन। तो अगर आप ऐड और लेस तीनों फॉर्मूले में जाके देखोगे तो बिल्कुल ही सेम है। ऐड क्या करना है? फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन। कब? अगर फर्नीचर खुद एम्प्लॉयर का है तो, ठीक है। या फिर अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर को रेंट पे लिया है तो फुल हायर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करना होता है? कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने इस हाउस से रिलेटेड पे किया है तो ऐड लेस आपने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। वही चीज आप अगर देखोगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ओन्ड वाले कंडीशन में, देखो ऐड और लेस एकदम सेम है। वही चीज है कि फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर खुद एम्प्लॉयर का है तो, अगर फर्नीचर रेंट पे लिया गया है तो फुल हायर वैल्यू, और लेस क्या करते हैं? अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट पे किया है तो। सेम ऐसे ही आप देखो कि जब अकोमोडेशन रेंट या फिर लीज पे लिया जाता है उसमें भी ऐड और लेस वाला सेम है। वही 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर फुल हायर वैल्यू और लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यानी कि चाहे कोई कंडीशन आए, ऐड और लेस वाला तीनों ही कंडीशन में सेम है। तो आप बस एक याद कर लो और तीनों में यही चीज आपको पुट करना है। अब बस आपको क्या करना है? तीनों में ऊपर वाला अलग याद करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो जो भी लाइसेंस फी, जो भी फी डिटरमाइन किया गवर्नमेंट ने क्वेश्चन में दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जब ओन्ड वाली बात हो तब आप क्या कैसे याद रखोगे? जब भी खुद एम्प्लॉयर का वो घर है तब आप क्या करना? पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर देना। 25 लाख से ज्यादा तो इस वाले सैलरी का 15%, 10 से 25 लाख पॉपुलेशन तो 10%, और 10 लाख से नीचे पॉपुलेशन तो 7.5% सैलरी का, ठीक है। दूसरी चीज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ओन्ड वाला या फिर टेकन ऑन रेंट वाला, दोनों में सैलरी का फॉर्मूला भी सेम है, ठीक। और जब अकोमोडेशन लीज या फिर रेंट पे लिया होगा तब आप क्या करोगे? इस वाले सैलरी का 15% निकाल दोगे, या फिर जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा उसको आप बाहर लिख दोगे। बाकी नीचे वाला तो हमने देखा कि बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये हो गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अकोमोडेशन ओन्ड वाला कंडीशन। अब ये है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीज या फिर रेंट पे जब एम्प्लॉयर लेता है तब।